जा रहे हैं, ये अपन सब महसूस कर रहे हैं। और इसलिए कल युवाओं को भी बुलाया था, बहुत कम युवा आए थे, कि क्या ऐसा हो सकता है कि आपस में आत्मीयता बढ़े। और आपस में आत्मीयता कब बढ़ेगी? जब आपस में अपन एक दूसरे को समय पर सहयोग देने राजी होंगे। क्योंकि जब सहयोग मिलता है समय पर, तो वो व्यक्ति अपने को याद रहता है और उसका सहयोग अपने को भी सहयोग देने की प्रेरणा दिलवाता है, ये अपने को पता है। अब अपन ये सोच रहे हैं कि कैसे कैसे सहयोग अपन एक दूसरे को देने में निमित्त बन सकते हैं, ये अपने को थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि आज एक व्यक्ति मैं देखता हूँ कि किसी से भी सहयोग लेने राजी है, लेकिन अपनों से सहयोग लेने वो राजी नहीं हो पा रहा है। तो कहाँ से चालू करें? तो देखिए, बहनें यदि ट्रायल कर सकें, तो आज सब सिंगल फैमिली होते जा रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही है, और उनको समय समय पर चाहे बीमार हो, चाहे मायके किसी कारण से जाना हो, चाहे और कोई कारण हो, अंतराय का हो, उनको घर की व्यवस्था में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। यदि हम ऐसा करें कि जो 3 दिन अंतराय है या 5 दिन कोई बीमार है, हम सब मिलकर उस फैमिली को 3 दिन तक और 5 दिन तक वो जो भोजन बोले वो प्रोवाइड करवा दें। क्योंकि इतने लोग हैं और साधर्मिक भक्ति से ही अपन आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मुझे लग रहा है अपन एक उद्देश्य लेके चलते हैं जिसमें कोई समाज और संप्रदाय नहीं है, हमको हमारे भाइयों की मदद करनी है ना। धीरे धीरे अपन भारत पर पहुंचना है, जितने भारतीय अपने भाई हैं तो हमको उनकी मदद किसी ना किसी रूप में अपनी क्षमता के अनुसार करना है। और वो कहाँ से चालू करें? तो मुझे लग रहा है कि सबसे पहले आज व्यक्ति को इजीली वो होटल से इसलिए मंगा लेता है क्योंकि किसी से भी सहयोग लेने में आज बहुत ज़्यादा संकोच होता है। क्या सोचेगा, अच्छा नहीं लगेगा। आज तो कोई किसी के घर में हक से भी नहीं बोल पाता है कि मैं खाना खाने आ रहा हूँ, ऐसा मान के चलें। सब चीज़ें फॉर्मेलिटी पर आती जा रही है। और जहाँ पर भी रिलेशंस में फॉर्मेलिटी आ जाती है, समाज में फॉर्मेलिटी आ जाती है, वो समाज नाम का तो समाज रहता है, लेकिन समाज के लक्षण उसमें से खत्म हो जाते हैं। तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है आप लोगों के लिए कि एक लेवल पर ग्रुप बने, जिसको अपन नाम दे रहे JSS, जैन सोल्जर्स, उसमें नीचे रहेगा और ऊपर नाम रहेगा स्वयंसेविक संस्था, जैसे RSS है वही मानकर चले। अब आप लोगों को क्या करना है कि कुछ कमिटी फाइनल हो, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, और जिसके कारण से अपन ने बोला ना कि 1% ये समाज को दें, ऐसे ही हम आपका 1% मांग रहे हैं समाज से। 1% मतलब कई बहनों ने बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, वो अपने समाज के बच्चों को सिखाएं। क्योंकि आप लोगों ने जो एजुकेशन लिया है वो हमारे समाज के कुछ काम नहीं आ रहा है। और सही में बहनों को पढ़ाया इसलिए जाता है कि समाज के विकास में वो अपनी सशक्त भूमिका निभा सके, तभी उनका एजुकेशन बहुत मायने रखता है। तो मैं बोल रहा हूँ, क्या अपन लोग बैठकर ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं कि हम सब बच्चों को इकट्ठा कर कर, मेरे में ये क्षमता है तो मैं ये सिखाऊं, ये क्षमता है तो ये सिखाऊं। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, भोजन प्रोवाइड कराएं। वो संस्था को बोलते हैं हमारे घर में अभी 3 दिन तक कोई खाना बनाने वाला नहीं है, तो कृपया आप व्यवस्था करें। अब संस्था की जिम्मेदारी है कि भले ही उनको घूमने भी जाना है, 10 दिन के लिए उनको विदेश घूमने जाना है, तो भी उनके परिवार को कौन देखे? समाज देखे। क्योंकि अपने परिवार के सदस्य भी विदेश घूमने जाता है तो देखता है। इससे क्या होगा, अपने आप होटल के प्रति जो इतना आकर्षण है अपने आप थोड़ा कम हो जाएगा। और बच्चा भी समाज से इसलिए जुड़ जाएगा क्योंकि बच्चे को पता है मम्मी 3 दिन अंतराय में रहे तो अच्छा, मेरे को मनपसंद सब कहाँ से मिल जाता है मेरी आंटियों से मिल जाता है तो इससे है ना एक प्रेम का, जो उन्होंने बोला ना, प्यार करे, प्रेम का माहौल, आत्मीयता का माहौल अपन बहनों में, मेरे को ये ज़्यादा ईजी तरीका लगा कि डेवलप कर पाएंगे। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी थोड़ा आप बताओगे क्या? या ये चीज़ प्रपोजल अच्छा लग रहा है तो क्या अपन एक एक से पूछ सके, उनका लिस्ट में नाम लिखा सकते? अभी तो हालत यहाँ तक है कि कोई आ जाए मारासा के पास तो उसको कहाँ भेजे भोजन करने, ये तक प्रश्न चिन्ह रहता है। क्योंकि अपना समाज अगर इस लेवल पर आएगा तो सोचिए ना, मतलब होटल व्यवस्था इतनी क्यों इंटर करी? क्योंकि कोई किसी की मदद लेना नहीं, सीधा बोलो। तो एक जगह हमने ये ऑफर रखा था तो उन्होंने बोला मारासा हम एक चौका खुलवा देते हैं, जैसे चौविहार हाउस टाइप, और वहाँ से जिस भी फैमिली को लगेगा वो फ़ोन कर दें, हम वहाँ प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन इससे आत्मीयता नहीं बढ़ रही है मतलब, और अपन चाह रहे कि आत्मीयता बढ़े। जब आप किसी को भेजोगे भोजन बनाकर, कोई आपको भेजेगा भोजन बनाकर, तो एक वो प्रेम ही अलग रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। इस मामले में आपकी क्या सोच है? मुझे थोड़ी खुलकर सोच चाहिए। क्योंकि दिक्कत क्या आ रही है, कोई कुछ यहाँ से बोलता ही नहीं है।
तो मुझे कैसे पता चलेगा मैं जो चल रहा हूँ सही चल रहा हूँ, या मैं जो बोल रहा हूँ वो पॉसिबल है या नहीं है? और नहीं है तो मुझे ये क्लियर हो क्यों पॉसिबल नहीं है, और है तो उसको कैसे आप पॉसिबल करोगे। बस इतना मुझे आप लोगों से राय चाहिए, क्योंकि बिना आत्मीयता बढ़े अपन एकजुट लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और इसलिए अपने बच्चे अकेले अकेले जूझ रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा कई बार मम्मी पापा अच्छे कंसल्टर नहीं रहते हैं, लेकिन कोई चाची, कोई मामी या कोई आंटी है ना, इतना अच्छा कंसल्टिंग दे देती है कि जिसके कारण से वो बच्ची बच जाती है। ये हमने देखा है, और हम भी कई बार कुछ नाम उनको प्रोवाइड करवाते हैं कि भाई आप इनसे संपर्क कर लो, क्योंकि हम कहाँ देखेंगे और कहाँ हम मिलेंगे कभी। तो हम बोलते हैं कि आप इस नंबर से आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो संपर्क करें। अपने समाज में अच्छे कंसल्टर हैं, अपने समाज में अच्छी चीज़ें सिखाने वाले हैं, तो ऐसा कुछ ग्रुप बनाकर क्या इस क्षेत्र में कार्य करने से क्या लगता है कुछ फायदा होगा? हाँ बताइए आप लोग। होगा। तो इसको करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी, पहले आप लोग प्रॉब्लम्स बता दो। जैसे एक प्रॉब्लम आएगी, मैं जेठानी को नहीं बोल रही हूँ जो नीचे रहती है, और संस्था को बोलूंगी तो कैसा लगेगा। एक तो अपना समाज की मर्यादाएं नहीं है ना, मर्यादाएं तो टूटी है ना, लेकिन है ना एक जो ये शर्म वाली बात है जो अच्छी चीज में वो हो रही है, तो वो वाली चीज हटे कि अब है ना ये सब मेरी देवरानी जेठानी है, उस पर आना है अपने को, ये मान के चले ये मेरी देवरानी जेठानी है, ऐसा नहीं मानेंगे तो अपन एकजुट होकर सब कर पाएंगे। तो क्या ऐसा क्या क्या प्रॉब्लम आएगी? एक तो ये प्रॉब्लम आएगी, ऐसा होगा क्या कि भाई हम संस्था को बोल रहे हैं और अपने पड़ोसी में जो हमारी जेठानी को नहीं बोल रहे हैं, तो आप उनको बोल दो ना कि आप उनको बोलो, एक चेन चले और आगे वाले को भी बुरा नहीं लगे। सिस्टम है, सिस्टम को जितना एडॉप्ट करेंगे ना उतना विवाद भी कम होंगे, और जितने विवाद कम होंगे उतनी आत्मीयता बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो ये पॉसिबल है। हाँ, तो इसको कैसे करोगे आप क्रियान्वित? बहुत MBA पढ़े वाले बहुत है, मेरे को बोलता था मेरे को वो लोग नाम चाहिए जिन लोगों ने जो जो पढ़ाई की है अब हम उनका यूज करने वाले नाम का पढ़ाई का। तो एक काम करें, कुछ बहनें ये जिम्मा ले लें। मैं बोल रहा हूं, कौन बहनें आगे आना चाहती है? क्यों किसी को तो आगे खड़े होना पड़ेगा, तभी तो लाइन बनेगी नहीं तो लाइन कैसे बनेगी? हाँ नहीं, खड़े हो जाए ना एक बहन और भी कोई, फिर क्या हम उनसे चर्चा करें? खड़े हो जाए ना, और पूरा सपोर्ट हम करेंगे और ये बहनें पूरा आपको सपोर्ट करेंगे। प्लानिंग वाला पार्ट अपन लोग बैठ के, क्योंकि इतने लोग कभी आ भी नहीं पाते सब हमेशा, तो प्लानिंग ही नहीं हो पाती। 2 दिन से मैं बोल रहा हूँ 3 बजे आए, अपन बैठकर प्लानिंग करें, हो ही नहीं पाया। तो मुझे लगा आज अच्छा मौका है, श्रावकों ने बोला कि 10-15 मिनट अभी ले लेते हैं, तो 2 लोग उठे। और भी आप लोगों को लगता है कि कोई योग्य लोग हैं, आप आपस में जोड़ें, फिर अपन बैठकर एक चर्चा करेंगे। आप इतने लोगों का नंबर ले लें और जो भी चर्चा अपनी चले वो चर्चा इन तक पहुंचाएं, और ये क्या क्या सहयोग दे सकते हैं, कौन क्या सिखा सकता है, एक बार सबका अपने को रिकॉर्ड चाहिए। कौन क्या पढ़ा लिखा है, किसमें क्या क्या क्षमताएं हैं, किसमें क्या क्या क्वालिटीज हैं, ये एक बार अपन 20 दिन में पूरा कर सकते हैं क्या काम? हाँ, तो 20 दिन का टास्क देते हैं, और है ना सब इनको सपोर्ट करें। सबसे पहले सब इनको नंबर भेजेंगे, आप अपना नंबर है ना मतलब एक बार बोल ले और सब अपनी कॉपी में लिख दें, और सब इनसे है ना इनको बता दें। क्योंकि कैसे करें, या तो क्योंकि आपके पास नंबर कैसे पहुंचाए सबके, ताकि आप कंसल्ट कर सको और उनसे स्पेशली बात कर सको। हाँ 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 ठीक है। तो फर्स्ट फेज ये है कि आप लोग सब नंबर इनका लिख लें। हाँ हाँ, ये बोलेंगे आप लिख लेना, है ना। हाँ, ये अपना नंबर बताएंगे, आप लिख लें, और आप खुद इनको कॉल करेंगे, है ना, और बोलेंगे मैं जुड़ना चाहती हूँ, मुझे क्या क्या करना रहेगा, लेकिन आप पहले समझा दीजिए ताकि मैं देखूं मुझे पॉसिबल है या नहीं है। दूसरी चीज, आपको जो भी डिफिकल्टी है आप इनको बताएंगे, ये हमको बताएंगे, और यही सॉल्व कर सके तो ये कर देंगे, और ये इनको लग रहा मैं नहीं कर पा रही हूँ तो ये हमसे मिलकर सॉल्व कर कर आप तक वो सूचना पहुंचाएंगे। सिस्टम कर ले, नंबर बता दीजिए आप। 75661111
हाँ, पूजा जी दुग्गड़ है ना। ठीक है, अब आप अपना नंबर बता दीजिए। 7049503123। शुभ नाम प्रीति जी लूनिया है ना। अब आपका क्या वर्क है, आज आपको शाम तक इनको बताना है कि मैं जुड़ना चाह रही हूं। पहला ऑफर क्या है कि अब जिसको भी कोई हॉस्पिटल में बीमार हो, हाँ, कोई हॉस्पिटल में बीमार हो, कोई अंतराय में हो, किसी को घूमने भी जाना हो, वो इस संस्था को बोल सकते, क्योंकि ये सब देवरानी जेठानियां हैं। अब ये मान के चलना है, अब आपकी देवरानी जेठानी भी आपकी है और बाकी भी है। ठीक है, पहला स्टार्टिंग यहां से करते हैं। दूसरा, इनको टास्क देंगे कौन क्या क्या सिखा सकता है हमारे समाज के बच्चों को, वो लिस्ट एक बार हमको मिल जाए, फिर हम उनकी देखेंगे कि उनकी सिखाने की क्या तरीका या क्या कला है। ये पहले उनका वो करेगी, एग्जाम लेगी, उसके बाद बच्चों को इकट्ठा करना है, फिर उसके बाद उन सब बच्चों को एक साथ सिखाया जाएगा। अब एक रूपता लाई जाएगी हर चीज में, है ना। और इसमें अभी है ना, थोड़े दिन तक कोई धार्मिक चीज नहीं रहेगी, जो भी रहेगी मतलब धार्मिक मतलब सांप्रदायिक कोई चीज नहीं रहेगी, जो भी रहेगी जैनत्व को लेकर रहेगी, या देश को लेकर रहेगी, समाज को लेकर रहेगी, या पर्सनालिटी इनर और आउटर